फ़हद हमदानी का सलाम कबूल कीजिए। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और जापान की जो दुश्मनी थी, तारीख़ी दुश्मनी, उसमें अमेरिका ने जब जापान के ऊपर एटम बम गिराया था तो उसने टोक्यो, जो जापान का दारुल खिलाफा है, जो उसका कैपिटल है, उसकी बजाय दूसरे शहरों के ऊपर ही एटम बम क्यों गिराया था? ये बहुत बड़ा सवाल है और टोक्यो को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। इसका जो जवाब है थोड़ी देर के बाद आपके सामने रखते हैं, लेकिन अब आते हैं ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के ऊपर। आज तेहरान को क्यों तबाह किया जा रहा है? तेहरान के अंदर जो क़यादत बैठी हुई है, ईरान की जो IRGC है, ईरान की जो पासदाराना इनकलाब है, वो जो क़यादत है उसको क्यों ख़त्म किया जा रहा है? पहले दोबारा आते हैं जापान पर। जापान में ऐसा था कि अमेरिका जैसा मुल्क भी चाहता था कि जो मेन क़यादत है जापान की वो ख़त्म ना हो, मुज़ाकरात का रास्ता खुल जाए और दूसरे शहरों के ऊपर उसने एटम बम गिरा के जापान की जो मरकज़ में जो क़यादत बैठी हुई थी, मतलब कि टोक्यो में जो क़यादत बैठी हुई थी, उसको यकीन दिला दिया कि भाई अभी भी आपके पास वक्त है, आए मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं। इसी वजह से जापान ने घुटने टेक दिए थे और उसकी क़यादत को ज़्यादा निशाना नहीं बनाया गया था, वो मेन क़यादत जो मुल्क चला रही थी उस वक्त। और अब आते हैं ईरान के ऊपर दोबारा। ईरान में जो ईरान की जो क़यादत है उसको क्यों चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है? इसके जो जवाब हैं आज आपने, इसी वजह से ये जो कम से कम वीडियो है, इन दो सवालात के जवाब देखने तक आपने ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखनी है। ये सवाल हमारी, आपकी और हमारी आने वाली नस्लों की बका का सवाल है, ये उम्मत का सवाल है, ये शिया और सुन्नी मामलात वाला ये मैटर है। इसी वजह से ये हमारा अब प्राइमरी कंसर्न बन चुका है। अब वो कहते हैं ना, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, अब वो सब कुछ अयां हो चुका है, सारे पत्ते खुल चुके हैं। हम कहाँ खड़े हुए हैं? मगरिब या मुसलमानों का जो दुश्मन है, मगरिब में सारे दुश्मन नहीं हैं। इसी वजह से वो क्या खेल खेल रहे हैं हमारे खिलाफ हमें पता ही नहीं है। इसी वजह से आज इस वीडियो में हम आपकी आंखें खोलने वाले हैं। आपके सामने सबसे पहले एक सबूत रखते हैं कि ईरान की जो क़यादत है उसको निशाना क्यों बनाया जा रहा है। आपको बिल्कुल यकीन दिलाना चाहते हैं हम कि ईरान की क़यादत बड़ा मसला नहीं है, ईरान बड़ा मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला इस्लाम है, इस्लाम सबसे बड़ा मसला है। आयतुल्लाह रहबर आला आयतुल्लाह खामनेई को जब निशाना बनाया गया था, उनके ऊपर जो हमने पहला विला किया था ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग पे, उसके ऊपर जो हमारा जो मेन लाइन थी, हमारा जो मेन टैग था, वो भी यही था। आयतुल्लाह खामनेई का वो जो कौल है, उन्होंने कहा था कि ईरान नहीं, इस्लाम ज़्यादा अहम है, इस्लाम सबसे पहले है। इसी वजह से इसराइल, जो कि छोटा शैतान है अमेरिका का, वो चाहता है भाई इस्लाम को ख़त्म करो, इस्लाम को नुकसान पहुँचाओ, ये जो शिया सुन्नी है इनको तकसीम करो, इनकी लड़ाई करो। वो आगे जाके थोड़ी और भी आपके सामने हम तफसीलात रखने वाले हैं। इसी वजह से अब मगरिब, ख़ुसूसन अमेरिका और इसराइल, कौन कौन से पत्ते हमारे और आपके खिलाफ खेल रहे हैं, कौन कौन सी साजिशें खेली जा रही हैं। वो जो पहले कहा जाता था कि जनाब पहले फ़लस्तीन की बारी आई है और उसके बाद ईरान की है और अब पाकिस्तान की बारी है, वो बारी आ चुकी है। कल का जो नेशनल डायरेक्टर नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है, तुलसी गबार्ड अमेरिका की, उन्होंने कल जो बयान दिया है आपने नहीं देखा। उन्होंने कहा था कि रूस, चीन, पाकिस्तान, जनूबी कोरिया, ईरान के जो मिसाइल हैं वो अमेरिका के लिए ख़तरा हैं। वो कन्वेंशनल हूँ या फिर नॉन कन्वेंशनल हूँ, मतलब यह है कि नॉर्मल मिसाइल हूँ या फिर वो एटमी मिसाइल, एटमी वो जो ताकत के हामिल जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो हो, वो अमेरिका के लिए ख़तरा है। इसी वजह से अब पाकिस्तान के ऊपर भी बातें होना शुरू हो चुकी हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं, हम सबको घेरा जा रहा है, एक एक करके सबकी बारी आने वाली है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अली लारिजानी, शहीद रहबर आला आयतुल्लाह खामनेई साहब के बाद जो मजबूत तरीन जो वहाँ पर जो पोजीशन है इसमें पासदाराना इनकलाब में, वो अली लारिजानी की पोजीशन है। कहा यह जाता है कि रहबर आला शहीद आयतुल्लाह खामनेई, अगर उनका एक नज़रिया था, वो थ्योरेटिकली उन्होंने कोई उनने पौधा लगाया था, तो उसकी जो अमली शक्ल है वो लारिजानी है, शहीद लारिजानी, अली लारिजानी। अब इनको क्यों निशाना बनाया गया है? देखें, 2005 और 2007 का अगर हम दौरानिया उठाएं, उस वक्त जो महमूद अहमदी नजाद का वो जो दौर था, उसमें इन्होंने उस वक्त भी जंग की मुखालफत की थी। इन्होंने कहा था भाई आप थोड़ा सा बैकफुट पे हो जाए। ईरानी क़यादत को इन्हें यकीन दिलाया था कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ। और अब भी अरब ममालिक ये समझते थे, कल भी अरब ममालिक का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि अब तो मुज़ाकरात वाला वो जो एक या सकून वाला, जो जंग ख़त्म होने वाला वो जो एक ऑप्शन था, जो अकेला ऑप्शन था अली लारिजानी, जो मुज़ाकरात की टेबल पर मुमकिन है ईरान की जो बकिया क़यादत है उसको टेबल पर लेके आता, वो भी ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। इसी वजह से ये चुन चुन के इसराइल उस क़यादत को निशाना बना रहा है
जो कह रही है कि भाई जो इस्लाम का नारा लगा रहे हैं, जो ये नारा लगा रहे हैं कि भाई कहीं से कोई मुज़ाकरात का रास्ता भी खुल जाए, क्योंकि वो मुज़ाकरात नहीं चाहता, मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे तो भाई जहाज़ बंद हो जाएंगे, मिसाइल रुक जाएंगे, ये जो आर पार जो हमले किए जा रहे हैं, जो मुसलमानों को ख़त्म करने के ऊपर जो तुल चुका है इसराइल, वो सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा और वो रास्ता थम जाएगा। वो रास्ते वो जो मुसलमानों को जो कुचलने वाला वो जो रास्ता है वो तो थम जाएगा, फिर तो जंग बंदी हो जाएगी, जंग खत्म हो जाएगी। इसी वजह से जंग का जारी रहना ये इसराइल के मफाद में है, ताकि ये जो उम्मीद की किरण भी अगर बाकी है ना मुज़ाकरात की, इसको भी ख़त्म किया जा सके। इसी वजह से ईरान नहीं, इस्लाम सलामत रहे, ये उनका बयान था, बड़ा मशहूर बयान है उनका। उन्होंने कहा था कि हमने इस्लाम बचाना है, ईरान नहीं, हम रहें या ना रहें, इस्लाम हमेशा रहेगा। अली लारीजानी के शहीद होने से पहले जो तारीखी अल्फाज थे वो ये थे। इसी वजह से दूसरा सबूत आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से हमें घेरा जा रहा है। अब मुज़ाकरात वाला वो जो ऑप्शन था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, ताकि मामला ये जंग आगे चलती रहे। मतलब यह है कि नेतन्याहू बहुत आगे जाना चाहते हैं, आप को और मुझे कुचलने के ऊपर बहुत आगे जाना चाहते हैं। अच्छा, ग्रेटर इसराइल का तो कहानी चल रही है भाई, वो जो मदीना की वो जो रियासत वो जो है बाउंड्री है, वहाँ तक ग्रेटर इसराइल पहुँचेगा। इराक है, शाम है, तुर्की का कुछ इलाका है, उसके अलावा जनाब लेबनान है, ये सब के ऊपर जनाब इसराइल की बाउंड्री यहाँ तक कायम हो जाएगी। अच्छा, उसके ऊपर वो अमल पैरा है, वो एक और टॉपिक है। अच्छा, अब आते हैं जनाब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाला जो मामला चल रहा है। देखिए, पूरी कोशिश की गई है इस पूरी जंग में कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। मुसलमानों से मुराद ये है कि ईरान को और खलीजी ममालिक को, क्योंकि जंग वहीं पे चल रही है, मशरिक़ वुस्ता का ये टॉपिक है। इसी वजह से पूरी कोशिश की गई है। अब देखें, ओमान साइड पे था, वो न्यूट्रल एंड पे बैठा हुआ था, उसमें अटैक करके ओमान और ईरान को लड़ाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो मुज़ाकरात थे वो ओमान में हो रहे थे इससे पहले, और जिसमें ईरान को धोखा दिया गया था और मुज़ाकरात बिल्कुल नतीजा खेज स्टेज पर पहुँच चुके थे। उसमें जो एटमी वो जो था यूरेनियम अफजोदगी वाला वो जो मैटर था, उसकी जो परसेंटेज थी वो 60% पे होगी या 20% पे होगी, बिल्कुल वो खबरें सामने आ रही थी। एक रात पहले हमने ये खबर सामने रखी थी कि ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब होने वाले हैं, बल्कि सारी दुनिया में ये खबरें चलती रही हैं कि ईरान अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब होने वाले हैं। लेकिन उसके जनाब चंद घंटे के बाद ही इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है और उनकी टॉप लीडरशिप को उन्हें निशाना बनाया है, ताकि लीडरशिप ना रहे। हालांकि जापान में अमेरिका ने वहां पर लीडरशिप को निशाना नहीं बनाया था, उसको घुटने टेकने पर उसने मजबूर किया था। इसको लीडरशिप को निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसराइल की जानिब से ये जो डिवाइड एंड रूल वाली वो जो पॉलिसी है वो डिवीजन के ऊपर आ चुका है। इनका जो शहद वो जो 130 वो जो ड्रोन है, उसी जैसा वो ड्रोन उन्हें बना के लोकस के नाम से वो बना के अमेरिका और इसराइल ने इकट्ठे मिलके वो जनाब इसराइल के नाम के ऊपर जनाब बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जो आयल तनसीबात हैं, बाकी जो उनकी जो नेशनल वो जो उनके वो हैं एसेट्स हैं, उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया और ये वावेला मचाना शुरू किया कि ये ईरान की जानिब से जनाब ये ड्रोन दागा गया है, ईरान की जानिब से ये मिसाइल दागा गया है। वो फॉल्स फ्लैग थे सारे। हामिद मीर साहब ने भी एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने रखी है, बड़ी उनने बहुत बड़ा उन्हें दावा किया, उन्हें कहा है कि बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, इसराइल मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा, उन्होंने कहा है कि ये मस्जिद अक्सा को भी शहीद कर सकते हैं और वो निशाना किसको, वो इल्ज़ाम किस पर लगाएंगे, वो इल्ज़ाम लगाएंगे ईरान के ऊपर, और वो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी वो ईरान जैसे वो जो ड्रोन है वही इस्तेमाल किए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक रशियन फिलासफर हैं, उनका नाम है अलेक्जेंडर डुगिन। वो हम उनकी वो कुछ डेटा भी आपके सामने रख देंगे। अलेक्जेंडर डुगिन जो है ये रशियन फिलासफर हैं। इन्होंने एक तज्जिया पेश किया है यूरेशियन, मतलब ये यूरोप और ये एशिया, इसके अंदर जो कुछ चल रहा है, उनकी जो लेटेस्ट उनका जो बयान सामने आया, उनकी पर्सनल फिलासफी है, बहुत बड़ा नाम है रशियन उसमें पॉलिटी में। उन्होंने कहा है कि ये जो शिया मुस्लिम हैं, दे आर ट्रू वैन गार्ड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। वैन गार्ड ये कहते हैं कि एक काफिला जा रहा है आर्मी का, उसमें जो फ्रंट फुट पे जो काफिला जा रहा होता है, जो लीड कर रहा होता है, उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो दुनिया है, मुसलमानों की जो दुनिया है, उसको लीड करने वाला, उसकी हिफाजत करने वाला, जिसको हम कहते हैं हरावल दस्ता, उनने इसको हरावल दस्ता कहा है और इस हरावल दस्ते को ही कुचलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसके पीछे तो सुन्नी है, शिया के पीछे सुन्नी है और सुन्नी सुन हो चुके हैं।
उनको भाई उनको तनकीद करने से ही फुर्सत नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान के अंदर आज भी ऐसे एलिमेंट बैठे हुए हैं, ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो चंद अरसा पहले तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ता करके आते हैं, आज यहाँ बैठ के कहते हैं कि ईरान ने मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमले क्यों किए। आप थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाएं, आप अपने घर में दुश्मन को बिठाएं और उस दुश्मन को जनाब आप उसको इस्तेमाल करें अपने किसी और भाई के खिलाफ, किसी और दोस्त के खिलाफ, क्या आपको निशाना नहीं बनाया जाएगा? उसको भी निशाना बनाया जाएगा, आपको भी निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने भी बरमला कहा है कि हमने अमेरिकन जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाया है, सऊदी अरब को हमने निशाना नहीं बनाया। इसी वजह से आप ये ना कहें कि ईरान ने सऊदी अरब, कुवैत या मिस्र जो बहरीन है या दूसरे मुत्तहिदा अरब अमारात है, अपने ब्रादरली मुस्लिम कंट्रीज़ को जनाब निशाना बनाया है। ये खासकर ये जो जमीयत अहले हदीस के वो जो एक हैं अलामा इब्तिसाम या एहतशाम इलाही ज़हीर, ये मौसूफ चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर उनके साथ नाश्ता करके आए हैं और आज पाकिस्तान में बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक दो और लोग भी हैं, एक ने तो बल्कि ये भी कहा है कि जो है ईरान है वो जनाब फारसियत की जंग लड़ रहा है, वो अपना जनाब अपनी जो वो हैं अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं सिर्फ उन्हीं की वो बात करता है। भाई वो बात नहीं करता। आयतुल्लाह खामनेई साहब ने भी यही बयान दिया था। उनके जो दूसरे नंबर की जो पोजीशन है, पावरफुल तरीन जो पोजीशन है, अली लारीजानी जिनको शहीद कर दिया गया है, उन्होंने भी कहा था इस्लाम सबसे पहले, हम इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, हमारी ये जंग नहीं है, हम ख़त्म भी हो जाएं हमें कोई मसला नहीं है, ये हमारी नस्लों की जंग है, ये इस्लाम की जंग है, इस्लाम जिंदा रहे। आप थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाएं, हमास जो है, हमास सुन्नी तंजीम है, ईरान गया था, ईरान ने ही फ़लस्तीन के अंदर हमास को सपोर्ट किया था। आप और मैं गए थे वहाँ पर सपोर्ट करने, वहाँ पर जो शिया हैं वो उनने फिर सुन्नियों को क्यों सपोर्ट किया है। आप ये थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाएं, यमन में शिया तंजीम बैठी हुई है, बागी जो है वहाँ पर हुसी बागी हैं वो भी शिया हैं, ईरान के वो प्रॉक्सी है ना, उन्होंने भी हमास को सपोर्ट किया है, फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है। फ़लस्तीन में तो 90 से 95% सुन्नी है वहाँ पर, और उन्होंने जनाब सुन्नी लोगों को सपोर्ट किया है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है मुसलमान ममालिक के ऊपर हमले करते हैं? भाई उनके ऊपर, उनकी बेसिस के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। हाँ, जो बज़िद है वो कह रहा है कि हम इनको, इनकी जो अमेरिकन जो एयर बेसिस है इनको यहाँ से नहीं हटाएंगे, तो उनके बाकी उनको सबक सिखाने के लिए बाकी उनकी जो आयल तनसीबात हैं, जो नेशनल जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया जा रहा है। इसी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ईरान जो है ना वो मुस्लिम ममालिक के खिलाफ बरसरे पैकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से अब ये सारा जो लुबे लुबाब है वो भाई आपको और हमें ख़त्म करने की कहानियाँ हैं, ये सारी हमें तकसीम करने की कहानियाँ हैं। सुन्नी और शिया वाली ये कहानियाँ दोबारा शुरू हो चुकी हैं, और बदकिस्मती से और बड़े अफसोस के साथ हम भी उनकी बातों में, उनके शिकंजे में आ चुके हैं, और उन्होंने जिस तरीके से हमसे तवक्कुआत रखी हुई हैं हम उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। इस प्लेटफॉर्म पर हमारी दूसरी ये वीडियो है, इसी वजह से इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के मज़ीद कंटेंट के लिए, मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम।